हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आपके सामने एक फिर से एक नया टॉपिक ला गया हूँ मैं, जो है कोरोना वायरस पे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं हमारे सेंट्रल एग्जाम में या स्टेट एग्जाम में या फिर नर्सिंग के एग्जाम में। तो टॉपिक कोरोना वायरस है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉज द डिजीज कोविड-19। तो इसमें से कौन सा निफाह, नंबर बी जो ऑप्शन है सार्स, नंबर 3 है एमईआरएस या नंबर 4 है सार्स कोविड 2। तो इसका राइट आंसर क्या है, सार्स कोविड 2। तो इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद आपके सामने एक जो कोरोना वायरस है उसका एक स्ट्रक्चर है, जो इसके ये स्पाइक हैं ये हमारे जॉइंट हो जाते हैं हमारे आरएनए के साथ, जिसके कारण हमको इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें जो इसके कुछ पार्ट हैं, मेम्ब्रेन है यहाँ पर प्रोटीन का बना हुआ है जो, उसके बाद है आरएनए टाइप का एक वायरस है ये, और उसके बाद हमें क्या है स्पाइक प्रोटीन बने हुए यहाँ पर। दूसरा आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, एनवलप प्रोटीन दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताया नहीं इसमें। जैसे भारत ने 2 वैक्सीन बना रखी है, कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है। तो इसको किस कंपनी ने बना रखा है करके ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं पूछे नहीं है। ठीक है, द आउटब्रेक ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द आउटब्रेक ऑफ नोवल कोरोना वायरस डिजीज 9। ये भी क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो रखी है। द आउटब्रेक ऑफ नोवल कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 है, यहाँ पर केवल कोविड-19 है। ठीक है, वॉज इनिशियली रिपोर्टेड फ्रॉम। तो कहाँ से रिपोर्ट किया गया, आपके सामने ऑप्शन है स्पेन से, वुहान सिटी चाइना से, रोम इटली से या न्यूयॉर्क से यूएसए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हर कोई जानता है, वुहान सिटी से इसका आउटब्रेक हुआ था। और उसके बाद पहला जो कंट्री थी जहाँ पर ये आउटब्रेक हुआ था उसका नाम क्या था, उसका नाम था थाईलैंड। और उसके बाद अगर भारत की बात करें तो भारत में कौन से हमारे राज्य में सबसे पहले आया, तो उसका नाम क्या है, केरला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 वॉज डिक्लेयर्ड ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल रहा है डब्ल्यू एच ओ ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कब इसको घोषित कर दिया गया था। तो वो जो तारीख थी, वो तारीख कौन सी थी, वो तारीख थी हमारी 30 जनवरी 2020। तो 30 जनवरी 2020 इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज ए ग्लोबल पैंडमिक ऑन। तो WHO ने जो कोविड-19 को एक ग्लोबल पैंडेमिक घोषित कर दिया था, वो कब करा था। तो ऑप्शन आपके सामने है 30 दिसंबर 2019, 30 जनवरी 2020, 11 मार्च 2020 और 19 मार्च 2020। तो इसका राइट आंसर क्या है, 11 मार्च 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस कोरोना वायरस है क्या, एनवलप ऑफ आरएनए वायरस, एनवलप ऑफ डीएनए वायरस और एनवलप नॉन एनवलिक डीएनए वायरस। तो आपको मैंने बताया था अभी, जैसे कि मैंने ये स्ट्रक्चर दिखाया था आपको, तो आप अगर ने स्ट्रक्चर ध्यान से देखा होगा तो आपका इसका राइट आंसर भी पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, एनवलप आरएनए वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। तो इसमें ऑप्शन है SARS, MERS, बोथ A एंड B, नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें इसका राइट आंसर कौन सा है, ये SARS भी है और MERS भी है। ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी है और MERS भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B। ठीक है, और MERS की फुल फॉर्म क्या होती है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म चाहिए तो क्या होती है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 इज। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, आपके सामने ऑप्शन है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, फोमिटिस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइनस सिम्टम इज मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड अमॉन्ग कोविड-19 इन्फेक्टेड पेशेंट। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो रिपोर्टेड किया गया, जो देखा गया सिम्टम, वो फीवर मोस्ट कॉमन है। ठीक है, हमारी भी ड्यूटी लगी थी तो हमको भी यही कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले ही देखने को मिला। बाकी और चीज़ें भी देखने को मिली लेकिन ये सबसे पहले। ठीक है,
सम ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑफ द कोविड-19 आर सिमिलर टू। तो इसका राइट आंसर क्या है? कॉमन सिम्टम कोविड-19 के आर सिमिलर किसके? इन्फ्लुएंजा, जैसे जुकाम वुकाम लगता है वैसे ही इसके सिम्टम दिखाई देते हैं नॉर्मली, ठीक है। इन्फ्लुएंजा लाइक डिजीज भी बोलते हैं इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वायरल टेस्ट फॉर कोविड-19 केस फाइंडिंग रिकमेंडेड बाय द आईसीएमआर। तो आईसीएमआर ने कौन से टूल को मतलब बोला किया है कि कोविड-19 के लिए यूज किया जाएगा? तो इसका आपके सामने ऑप्शन है रियल टाइम और कन्वेंशनल आरटी-पीसीआर टेस्ट, SARS-CoV-2 एंटीबॉडी टेस्ट, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? रियल टाइम और कन्वेंशनल आरटी-पीसीआर टेस्ट, ठीक है। फुल फॉर्म भी आती है आरटी-पीसीआर टेस्ट की, तो आपको पता होना चाहिए क्या होती है। पॉलीमरेटेड चेन रिएक्शन टेस्ट करके इसको बोलते हैं, ठीक है, रिवर्स चेन पॉलीमरेटेड चेन रिएक्शन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिफर्ड सैंपल फॉर लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19। तो ऑप्शन आपके सामने है वीनस ब्लड सैंपल इन द हेपेरिन वाइल्ड, थ्रोट एंड नेजल स्वैब इन वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया, मिड सीरम यूरिन स्पेसिमेन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है थ्रोट एंड नेजल स्वैब इन वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम देते हैं ना थ्रोट से करते हैं, हम स्वैप करते हैं इसमें, आपने देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज फॉर टू डिसइंफेक्टेड द सरफेस इन कोविड ट्रीटमेंट यूनिट्स। तो अगर कहीं पर कोरोना वायरस का हमको लगता है कि यहाँ पर वायरस हैं, तो हम उसको किस तरीके से डिसइंफेक्टेड कर देते हैं, डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं उसको हम किस तरीके से? इसमें ऑप्शन आपके पास 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, डिटॉल, सेवलॉन या स्ट्रिलियम। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोविड-19 इज। तो मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा? फीवर या डिहाइड्रेशन, निमोनिया, वीकनेस। तो इसका राइट आंसर क्या है? निमोनिया। तो ये हमको देखने को मिलेगा, हमको निमोनिया की हो जाती है यहाँ पर। जो कॉमिकल जो इन्फेक्शन होता है वो देखने को भी मिलता है यहाँ पर नॉर्मली हमें हॉस्पिटल में, तो निमोनिया उसके द्वारा भी हो जाता है कितनी बार। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDC रिकमेंडेड डिस्टेंस बिटवीन पर्सन फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है 3 फीट, 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट। तो अगर फीट में आता है आंसर तो इसका आंसर होगा 6 फीट, और अगर मीटर में आता है तो इसका आंसर क्या होगा? 2 मीटर। तो यहाँ पर 6 फीट इक्वल टू 2 मीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ ग्लव्स इज आर यूज्ड ड्यूरिंग डूइंग ऑफ PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वाइल केयरिंग फॉर कोविड-19 पेशेंट। तो ठीक है, जब भी हम कोविड-19 पेशेंट के साथ डील करेंगे तो हमें हमेशा कितने पेयर ग्लव्स पहनना चाहिए? 2 पेयर ग्लव्स पहनना चाहिए। तो इसी के साथ मेरा टॉपिक खत्म हो चुका है, और अगर आपको इसी तरीके के टॉपिक चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।